नमस्ते। जब प्रशासन चुस्त दुरुस्त होता है तब ये अवैध मज़ारों मस्जिदों को हटाने के लिए लंबी न्यायिक प्रक्रिया की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये योगी बाबा ने एक बार पुनः दिखला दिया है। और वो कैसे दिखला दिया है कि देखिए, ज़िला मुजफ्फरनगर, वहाँ खतौली में चुनाव होने जा रहे हैं। वहाँ से एक हाईवे निकलता है, नया बनाया है, जिसका कि नया डिक्लेयर हुआ है हाईवे। वो पानीपत से लेकर और उत्तराखंड के खटीमा तक जाता है। उसके बीच में एक मुजफ्फ़र अली मियाँ की दरगाह पड़ गई। और वो दरगाह जो है, जब उसका अन्वेषण किया गया तो पता चला है कि अवैध बनी है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि आप सारी मज़ारों का यदि सर्वे करा लें, जो कि होना चाहिए, और वो सर्वे करा के आपको ज्ञात होगा कि 99.9% उसमें से आपको अवैध ही मिलेंगी। उसका किसी भी प्रकार का कोई आपको न तो कोई पट्टा मिलेगा, न उसका कोई आपको कंस्ट्रक्शन परमिट मिलेगा। आपको यही दिखाया जाएगा, पता चलेगा कि एक दिन किसी ने आकर चुपचाप वहाँ पर एक हरा कपड़ा डाल दिया और कहा कि यहाँ पर हमारे पीर बाबा दफन हैं। अब पीर बाबा तो ऐसी ऐसी जगहों पर दफन हो जाते हैं कि साहब की आप देखिए, फ्लाईओवर के ऊपर भी हो जाते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के नीचे भी हो जाते हैं, रेलवे लाइन के बीच में भी हो जाते हैं। तो ये सब जो है, ये पीर बाबाओं के प्रकट होने की बड़ी विचित्र परंपरा है। अब इस मुजफ्फ़र अली की मज़ार को योगी बाबा ने अवैध डिक्लेयर किया, एक नोटिस दिया और गिरा दिया। अब बताइए, ये कितना सरल उपाय है। अब आप ये बताइए कि ये ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई अवैध है, इसको भी ऐसे ही गिरवा देते योगी बाबा। लेकिन अब ये चूंकि जो है हाई प्रोफाइल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट कूद गया है, तो ये इस प्रकार से नहीं हो सकता। लेकिन ये जो छोटी मोटी मज़ारें बनी हुई हैं, इसमें सबसे पहले अवैध है या वैध है उसको जानने के लिए ये आवश्यक है कि इसके मज़ार जो जहाँ बनी हुई है उसके नीचे कोई दफन भी है या नहीं है। सबसे पहले तो यह जानने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं आपको ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह देता हूँ कि ये जो आप जगह जगह मज़ारें देख रहे हैं, विशेषकर सड़कों के किनारे, सड़कों के बीच में, फ्लाईओवर के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बस अड्डों के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, जो भी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, इनमें से आपको 90% क्या, लगभग 100% में कोई भी दफन नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल कब्जा करने की नीयत से की जाती है। और इसी को हम मज़ार जिहाद कहते हैं या लैंड जिहाद कहते हैं। इस समय उत्तराखंड में हर पहाड़ पर मज़ार उगाई है। मतलब जितने कि आज तक वहाँ पर संभवतः मुसलमान नहीं हुए होंगे, उतनी तो वहाँ पर मज़ारें बन गई हैं। लैंड जिहाद का पूरा पक्का कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे पुष्कर धामी जी से भी यही आग्रह है कि कृपया इन्हें चिन्हित करें, इनका सर्वे कराएं। और आप इस पर आप जो रेडियो या रेडार, जो अंडरग्राउंड रेडार है, ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार जो होता है, वो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार मंगवाएं और उससे आप पता कर लें कि उसके नीचे कोई आपको कंकाल मिल रहा है, नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो उसको ध्वस्त कर दें। बेट द्वारका में इसी प्रकार किया गया, जो कि अभी अमित शाह जी ने इसके बारे में चर्चा भी की और कहा कि बेट द्वारका में जितनी भी, बेट द्वारका यहाँ जहाँ की भगवान कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पर जितनी भी अवैध मज़ारें थीं वो सब ध्वस्त कर दी गई। तो अब अगला जो ये लव जिहाद के विरुद्ध तो चला रखा है कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम जैसे योगी जी ने इस मुजफ्फर अली की 300 वर्ष पुरानी अवैध मज़ार को ध्वस्त करवा दिया क्योंकि वो हाईवे के बीच में आ रही थी, तो मुझे लगता है कि सारे प्रदेशों में ये एक अभियान चलाकर इस तरह की जो भी अवैध मज़ारें हैं उनको ध्वस्त कराया जाना चाहिए। और इस प्रकार के लैंड जिहाद के लिए ये मुझे लगता है कि एनएसए इत्यादि का भी प्रयोग होना चाहिए। ये गैंगस्टर एक्ट का भी इसमें प्रयोग हो सकता है, क्योंकि ये काम जो है ये सारे गैंगस्टरिज्म के हैं। और हमारे जो भाई हैं ना, हिंदू भाई, जो बड़ी आसानी से मूर्ख बन जाते हैं, उनको लगता है कि ये पीर बाबाओं के मज़ारों पे जाके चादर चढ़ाने से उन्हें कुछ मिल जाएगा। तो भाई ये समझ लो कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है बड़ी किताब में, कोई भी पीर बाबा, कोई भी सूफ़ी उस बड़ी किताब के बाहर नहीं जा सकता। उसमें लिखा हुआ है कि जो मूर्ति पूजक हैं वो अल्लाह के दुश्मन हैं, इसलिए अल्लाह के दुश्मन को किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म, कोई भी फजल नहीं दिया जा सकता। ये अच्छी तरह से समझ लो और
सभी लोग योगी बाबा की तरह ये जो अवैध मज़ारें हैं, योगी बाबा को सूचना दो, ये सारी अवैध मज़ारें ध्वस्त होंगी। अवैध मज़ारों को ध्वस्त करने के कार्यक्रम में सहयोग करें योगी बाबा का और दबाव डालें अन्य मुख्यमंत्रियों को कि वे अनुसरण करें योगी बाबा का। ठीक है, जय हिंद।